हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको लास्ट 10 दिनों की स्ट्रेटजी पर वीडियो मिल रही है चैनल पर, तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप सी टेट, ठीक है, सी टेट मैथ का हमारा टॉपिक है कि मैथ में आप पूरे 30 में से 28 या फिर 27 नंबर कैसे लेकर के आएँ। जिन लोगों का मैथ सब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि हमारे मैथ में कैसे नंबर आएंगे। तो आज जिनका सब्जेक्ट है मैथ वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, जिनका नहीं है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक और टिप्स अपनाते हो तो आपके अवश्य ही 28 या फिर 27 नंबर 30 में से आएंगे। तो देखो, अब आपके पास समय नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्या करना है। आपको 5 साल के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य करनी है। देखो, इससे क्या फ़ायदा होगा, और ये आपको लास्ट ईयर से लेने हैं, 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, इस तरीके से। अगर इनको आप सॉल्व करते हो तो आपको एक तो क्वेश्चन का मतलब जो प्रश्न होते हैं उनका लेवल पता चलता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपकी अपने आप मैथ पर पकड़ बन जाती है। तो 5 साल के आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य करनी है, यानी हो सके तो एक ही पीवाईक्यू को कम से कम आप 3 बार अवश्य लगा लें, अन्यथा फिर आप एक एक बार अवश्य लगा लें। इसके साथ ही साथ एनसीएफ 2005 की जो भी अवधारणा है, यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि गणित का उद्देश्य बच्चों का गणितीकरण करना, बच्चों में तार्किक सोच विकसित करना है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 को भी आप अवश्य पढ़ लें, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित क्या है। वरना आप इतना याद रखें कि गणित का उद्देश्य बच्चों में तार्किक सोच विकसित करना और बच्चों का गणितीकरण करना है। ठीक है, आपको टैग वर्ड्स अवश्य सीखने हैं और टैग वर्ड्स पर वीडियो आपको सारी दी जा चुकी है, और साथ ही में ने लिख भी दिए हैं कुछ पॉइंट जो आते हैं आपके। ठीक है, अगर आप फुल वीडियो देखना चाहें तो हमारी टैग वर्ड्स की वीडियो है, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो टैग वर्ड्स आपको अवश्य सीखने हैं। अगर आप टैग वर्ड्स सीख लेते हो तो मान के चलिए कि आपकी जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है तो 15 में से आप 10 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो इन टैग वर्ड्स पर। ठीक है, 30 मिनट में 30 प्रश्नों को सॉल्व करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, आप टाइम के साथ। ठीक है, मात्र 30 मिनट में ही आपको ये मैथ के 30 प्रश्न को सॉल्व करना है। और महत्वपूर्ण जो भी आपके सूत्र हैं और पेडागोजी के कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप अवश्य सीख लीजिएगा। देखो, ये एक दिन का मैटर है। आपको अब सीटेट अगर पास करना है तो 6 से 7 घंटे की स्टडी इस टाइम आपको अवश्य करनी होगी, और इतनी देर में, ये एक ही दिन में आप इतना सब कुछ कर सकते हो, और अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी इसके हैं, आप चाहें तो एआई से निकाल लीजिएगा, गूगल जेमिनी पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आजकल नेट पर सब कुछ मिल जाता है, वरना इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको आपको पढ़ना है। जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि आपकी संख्या प्रणाली है, यहाँ से आपके जैसे स्थानीय मान है, अंकित मान है, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपके मापन और भार है, जैसे किलोग्राम है, आपका मीटर है, दूरी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और आपका समय और धन से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, समय और धन से भी प्रश्न बनते हैं। ऐसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य कर लेनी है। टैग वर्ड्स और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानिएगा कि आप अपनी इस पर पकड़ अवश्य बना लेते हैं। तो देखो, कुछ कीवर्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं, तो इन कीवर्ड्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे। तो इसमें पॉजिटिव में आपका है जैसे कि तार्किक सोच, बच्चे में आपको तार्किक सोच विकसित करनी है। बच्चे को जो भी मैथ है वो उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के दो दैनिक जीवन से जोड़ करके आपको गणित पढ़ाना है, जहाँ भी आपको ये मिल जाए। ठीक है, करके सीखना, बच्चे को करके सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा
आपको मतलब बच्चे को मैथ है, जो भी गणित है, वो करके सिखाना है, रट्टा मार के नहीं, ठीक है? करके सिखाना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं गणित सीखने के, प्रोत्साहित करना है आपको, बच्चे को हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके साथ है आपकी समावेशी शिक्षा, यानी बच्चों को, चाहे आपका बच्चा कोई भी कमज़ोर है, चाहे वो शारीरिक रूप से कोई भी अक्षम है या धन के अभाव में कुछ भी है, सभी बच्चों को आपको समान रूप से ही पढ़ाना है। और इसके साथ-साथ है कि आपको बच्चे में गणित की समझ को विकसित करना है, बच्चे का गणितीयकरण आपको करना है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं आपके। अब हम नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे। नेगेटिव में है जैसे कि आपका रटना है, आपको बच्चे को रट्टा नहीं मरवाना है। जहाँ भी आपको केवल, ही, भी ये सभी मिलते हैं, ठीक है? ये भी आपके नेगेटिव पॉइंट हैं। और प्रश्न में आपको ये भी देखना है कि अगर आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव के साथ जाना है, अगर आपसे पॉजिटिव पूछा है तब आपको पॉजिटिव के साथ जाना है, ठीक है? और कठोर अनुशासन, बच्चे को आपको कठोर अनुशासन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, ठीक है? शिक्षक का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, ये नहीं होता है। और साथ ही साथ शिक्षक केंद्र, जहाँ भी आपको शिक्षक केंद्रित चीज़ मिलती है, ये भी क्या है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। और फुल वीडियो आप हमारे टैगवर्ड्स की जो भी वीडियो आपको दी जा चुकी है, वहाँ जा कर के देखिए। देखिए, आप शीटेट में, ठीक है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ओवरऑल शीटेट में आपको क्या करना है, आपको बाल केंद्रित सोच अपनी बना लेनी है, ठीक है? आपको हमेशा बाल केंद्रित सोचना है, यानी बच्चा क्या है, बच्चा आपके लिए भगवान है, बच्चा फेल नहीं हो सकता। अगर बच्चा फेल हुआ है तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, सिस्टम फेल हुआ है, आपकी पढ़ाने का तरीका फेल हुआ है, ठीक है? और यह नहीं, बच्चे को आप क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते, बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते, बच्चे को आप मार नहीं सकते, बच्चे को आप पीट नहीं सकते। बच्चा जैसे सीखना चाहता है वैसे ही आपको सिखाना है, ठीक है? तो ये ओवरऑल आपका सीटेट, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो सब में ये कार्य करता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख सकते हो, जो भी आपको 10 डेज़ की स्ट्रेटजी पर दी गई है। और अब जल्द ही आपको सीडीपी की दूसरी क्लास मिलेगी, ठीक है? सीडीपी की दूसरी क्लास मिलेगी कि आपको सीडीपी के अंतर्गत कैसे 30 में से 30 नंबर लाने हैं।